आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता है कि आप सभी लोगों का भविष्य बेहद उज्जवल होने वाला है, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो जाहिर सी बात है, ईश्वर भी आप सभी लोगों को सफलता अवश्य ही प्रदान करेगा। यदि आप लोगों को टेट, सी टेट, सुपर टेट में 140 क्वेश्चन करने हैं, मतलब निश्चित सफलता प्राप्त करनी है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी में आपको 120 प्लस क्वेश्चन करने हैं, निश्चित सफलता प्राप्त करनी है। और खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी के तमाम भर्तियों में आपको 100% एक सीट चाहिए। तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त कर लें। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों को नोट्स आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं और ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र हैं। ये जान लीजिए कि मतलब इससे बेहतर मैटर आपको कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। और एसएसटी के जो सामाजिक विज्ञान के चारों खंड हैं वो तो भैया गर्दा मचाने वाले हैं। चाहे इतिहास हो, इतिहास में तो ऐसी चीज़ है हमारे पास, ऐसा रामबाण चीज़ है ना कि आपको अगर वो मिल जाए तो कसम से बता रहे हैं गदर मचा देगा वो। कक्षा 5 का विद्यार्थी अगर उस मैटर से पढ़ ले, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि 30 क्वेश्चन अगर पूछे आपके खंड उसमें सामाजिक विज्ञान में, ठीक है, 35 पूछे, 40 पूछे, 30 पूछे, जो भी पूछे, ठीक है, आप सभी लोगों को उसमें से 29 क्वेश्चन मिलेगा एक खंड से। इस बात की गारंटी देता हूं मैं। और जीआईसी हिस्ट्री हो या एलटी ग्रेड हो या आपका जीआईसी पीजीटी मतलब पीजीटी हो, प्रवक्ता इतिहास का, भूगोल का, नागरिक शास्त्र का, ये सब में तो ब्रह्मास्त्र वाले नोट्स उपलब्ध हैं। ये जान लीजिए, निश्चित सफलता, कोई दो राय नहीं, गारंटी मैं दूंगा इस चीज़ की। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर को आप लोग जो है मतलब आत्मसात कर लें, अपने मोबाइल में सेव कर लें। आपकी इच्छा, लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। कोई अचार या मुरब्बा नहीं है कि जो कि खराब हो जाएगा, ठीक है। आपकी इच्छा है, वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। कभी कभी आप सभी लोगों को कुछ कमेंट्स दिखते होंगे, ठीक है ना, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैं कमेंट्स बिल्कुल नहीं देखता हूँ, लेकिन रिप्लाई करने का वक्त नहीं होता है, ठीक है। इतने व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस पड़े होते हैं, 4000, 5000, 4200 मिनिमम। एक मतलब जो है आया था उस दिन, पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, उस दिन केवल 1046 मैसेज आए थे, ठीक। लेकिन शाम को वो आंकड़ा भी पार कर गया था। तो इतने सारे मैसेजेस होते हैं कि यूट्यूब कमेंट को पढ़ लेता हूँ, देख लेता हूँ विद्यार्थियों ने क्या लिखा है, ठीक है। लेकिन रिप्लाई करने का कभी कभी अगर वक्त रहता है तो रिप्लाई कर दिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आज का दिन बेहद खास रहा, बहुत अच्छे से बीता, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, अधिकारी लोग मिले भी, बातचीत भी हुई और तमाम मुद्दे भी आप लोगों के डिक्लेयर हुए। पहला मुद्दा आप लोगों के एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के है। इसमें 50% का एक मुद्दा फंसा हुआ था, जो कि तमाम विद्यार्थी जो मतलब कोर्ट गए थे और वहाँ से उनको आदेश हुआ था कि 50% वाला जो मानक है, ये मानक समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। फिर भी ज़बरदस्ती इन सारी चीज़ों को लागू किया गया था, तो उनसे आवेदन लिए गए थे। लेकिन आवेदन भी ऐसा कि उनसे कहा गया ऑफलाइन जमा करिए और 12 बजे तक का टाइम दे दिया उसी दिन का, है ना। 6 बजे तक डिक्लेरेशन हुआ, 6 घंटे का केवल टाइम दिया था। उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने आवेदन कर भी दिए थे, क्योंकि जो दूर दराज भी थे, अगर उनके कोई जानने पहचानने वाले थे। 27 लोगों का आवेदन मैंने अकेले स्वयं किया था। मैं खुद जा कर के जमा करवाया था अपने मित्र के माध्यम से, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, उन्हीं का मामला कुछ कोर्ट में लगा हुआ है, ठीक। इसकी वजह से अभी तक मेरिट लोग डिक्लेयर नहीं कर पाए और कुछ विद्यार्थी और भी कोर्ट गए हैं इन सारे मुद्दों को लेकर के। और अभी तक मैनेजमेंट ने जो मतलब इस चीज़ का विरोध करना आरंभ कर दिया था कि इस भर्ती को ना कंप्लीट होने दिया जाए, लेकिन उनके विरोध को दरकिनार कर दिया गया। आज एडेड जूनियर को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला हुआ है और ये भर्ती की जो आपकी मेरिट सूची है, ये मेरिट सूची नवंबर माह के
द्वितीय सप्ताह में जारी होगी। द्वितीय सप्ताह में मतलब 7 तारीख के बाद। ठीक, 5 तारीख को एक अहम बैठक है, एक महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें पदों का बंटवारा किया जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितने पद रखे जाएं। ठीक है, कि आपके विज्ञान में कितने होने चाहिए, गणित में कितने होने चाहिए, कला में कितने होने चाहिए, अंग्रेजी में कितने होने चाहिए, सामाजिक विज्ञान में कितने होने चाहिए, हिंदी में कितने हो, संस्कृत में कितने हो, ये तमाम चीज़ें जो वो डिक्लेयर की जाएंगी। और जैसे ही पदों की मतलब बंटवारा हो जाएगा, डिवाइडेशन हो जाएगा, वैसे ही आप लोगों की मेरिट सूची अलग अलग बना करके 2-2, 3-3 विषयों की एक दिन में मेरिट सूची जारी की जाएगी। सभी विषयों के एक साथ नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ आपके साहित्य वर्ग से आएंगे तो कुछ आपके गणित विज्ञान की तरफ से आएंगे। मान लीजिए अगर गणित का मेरिट आ गया तो ऐसा नहीं कि विज्ञान का भी साथ आ जाए। ठीक है ना, गणित का मेरिट आ गया, उसके बाद जो है मतलब उधर से संस्कृत और हिंदी का मेरिट जारी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ें होंगी, ये प्रक्रिया से आप सभी लोगों की भर्तियाँ ये गुजरेंगी। ठीक, और नवंबर महीने में हर हाल में ये कंप्लीट हो जाएगी, उसके लिए टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। ठीक है ना, तो एडेड जूनियर की चिंता छोड़ दीजिए। आज बहुत ही बेहतरीन बेसिक शिक्षा सचिव ने जो चीज़ों की जानकारी दी एकदम बेबाक दी और सारी चीज़ों को डिक्लेयर कर दिया, पहली चीज़। दूसरा, ये अभी तक ये मुद्दा क्यों फंसा हुआ था उसका भी डिक्लेरेशन उन्होंने बताया कि शासन ने, चूंकि भाई एसटीएफ ने और एलआईयू ने बहुत तगड़ी रिपोर्ट लगाई थी इस पर कि इस भर्ती को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए, लेकिन शासन भाई इन सारी चीज़ों को नहीं वो कर पा रहा था और कुछ मैटर कोर्ट चले गए, कोर्ट ने भी रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करवाया है ना, तो इसीलिए मामला थोड़ा सा उलझता चला गया। लेकिन आज एलआईयू और एसटीएफ की टीम द्वारा सौंपे गए तमाम रिपोर्ट्स का अध्ययन जो है विशिष्ट बनाई गई कमेटी ने किया और उन सारी चीज़ों को जो है उन्होंने वेरीफाई कर दिया। ठीक, और जहाँ जहाँ ये घचर मचर हुआ था, केएन काटजू कीड़गंज का विद्यालय है, आप जानते हैं वहाँ के प्रिंसिपल, प्रबंधन तंत्र वगैरह सारे लोग जेल चले गए है ना, तो वहाँ की परीक्षा को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। उस सेंटर पे एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी लटक गए जो है, ठीक है, वो लटक गए, कायदे से लटक गए। और जो हाईएस्ट मेरिट है, जिनका 140, 146, 149 तक मेरिट था, उनको जो है कैंची लगा करके छांट दिया गया। मतलब ये कि 130 प्लस के ऊपर वाले विद्यार्थी वो क्वेश्चन मार्क पे आ गए हैं, उसके नीचे वाले विद्यार्थियों की मेरिट पहले जारी होगी। ठीक, और उन विद्यार्थियों के लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था है ठीक है ना, तो उसमें वो लोग उस प्रक्रिया में आएंगे। ठीक है, वो प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं कि उनकी मेरिट नहीं बनाई जाएगी। जो विद्यार्थी उसमें सही होंगे उन विद्यार्थियों की मेरिट सूची जारी होगी और काउंसलिंग भी होगा। ठीक, तो ये तमाम प्रक्रियाएं एडेड जूनियर के लिए अपनाई जाएंगी ताकि इस भर्ती को पारदर्शिता ढंग से पूरा कराया जा सके। तीसरी बात, इसमें पदों को जोड़ने के लिए भी शासन से रिक्वेस्ट किया गया था, लेकिन शासन ने इस बात को स्पष्ट मना कर दिया है कि एक भी पद इसमें जोड़े नहीं जाएंगे। मतलब 1598 पदों पर ही आपकी वैकेंसी फाइनल होगी। ठीक, 298 आपके प्रिंसिपल के हैं, तो प्रिंसिपल का तो मतलब जो है ये चीज़ें हैं कि उसमें भी पद नहीं बढ़ेंगे, इसमें भी पद नहीं बढ़ेंगे। ठीक, अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। आज टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत अच्छा दिन था। बहुत सारे जगहों पे आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये चीज़ें ऐसी हैं, वो चीज़ें वैसी हैं, है ना, लेकिन मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि टीजीटी और पीजीटी प्रशिक्षित स्नातक 2022 और प्रवक्ता 2022 की परीक्षा किसी भी कीमत पर ना तो नवंबर में होगी ना तो दिसंबर में होगी। ठीक, दिसंबर में इसलिए नहीं होगी क्योंकि अभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में मेंबर आदि ही जो है वो पूरे नवंबर तक तो उनको ज्वाइनिंग करने में ही लग जाएगा। ठीक है ना, मेंबर ही आते रहेंगे। उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी तरीके से, अगर पहली बैठक होगी चयन बोर्ड की तो पहली बैठक कम से कम 10 दिसंबर के बाद होगी, तभी कुछ फैसले लिए जाएंगे। तब उसके बाद जो है सेंटर आदि निर्धारण के लिए, पर्यवेक्षक वगैरह निर्धारण करने के लिए सारी चीज़ों का जो है डिक्लेरेशन होगा और सेंटर को निर्धारित करने के बाद उसका हर मेंबर को 2-2, 3-3 जिलों की जिम्मेदारियां दी जाती हैं। चूंकि इस बार पेपर मंडल स्तर पर कराया जाएगा तो 1-2 मेंबर को जो है मतलब 1-1, 2-2 मंडलों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ठीक, उसके बाद उसका बाकायदा वेरिफिकेशन होता है कि सेंटर पे वो मूलभूत सुविधाएं हैं अथवा नहीं है। और इस बार मज़े की बात तो ये है कि पूरे सेंटरों से लाइव टेलीकास्ट होगा। इसके लिए एलसीडी वगैरह डीआईएस ऑफिस में, डीएम ऑफिस में, एसएसपी ऑफिस में और जो मतलब चयन बोर्ड आदि में हर जगह जो है एलईडी लगाई जाएगी ताकि उसका लाइव टेलीकास्ट हो हर विद्यालय के हर एक कमरों का। ठीक,
घचर मचर ना होने पाए, विद्यार्थियों को अक्सर ये शिकायतें होती हैं। ठीक है, तो बहुत पारदर्शिता ढंग से इस बार की भर्ती कराई जाएगी, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। तीसरा अहम चीज है कि क्या इसमें तदर्थों के पद जुड़ेंगे, तो इसमें तदर्थों के कुछ पद जुड़ेंगे, उसके लिए निश्चिंत रहें आप सभी लोग। चौथा ये कि इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है, तो इसकी परीक्षा फरवरी के आगे नहीं जाएगी। प्रवक्ता आपकी आगे जा सकती है, लेकिन टीजीटी जो है वो आपकी फरवरी तक हो जाएगी। ठीक, तो आप लोग टारगेट करिएगा, अभी आपके पास पूरा नवंबर पड़ा है, पूरा दिसंबर, पूरी जनवरी, ठीक है ना। तो जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट या सेकंड वीक, ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, 2.5 पौने 3 महीने का टाइम है, तो पढ़ लो यार, कई देर से समय को यूटिलाइज कर लो। ठीक है, और इसमें एक मुद्दा शामिल है कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों का, कि कंप्यूटर साइंस वाले क्या घचमच करेंगे, उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को आवेदन करने का अवसर जरूर मिलेगा। ठीक है, आज माध्यमिक शिक्षा सचिव से जब मुलाकात की गई तो उनसे इस बात का रिक्वेस्ट किया गया कि विज्ञप्ति जारी होने के उपरांत भी क्या उन अधिकारियों का कोई वैल्यूएशन ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, कि चयन बोर्ड अपने मनमानी जो है मतलब कार्य कर रहा था, कि जो कि इनके अध्याचनों के आने के बाद भी, पदों का वेरिफिकेशन होने के बाद भी इनको विज्ञापन में सम्मिलित नहीं किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है मतलब डिक्लेयर की गई, नहीं भैया इनको आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। शासन से जो है आज्ञा पत्र मांगा गया है, निर्देश मांगा गया है, जैसे ही शासन हमें निर्देश करता है तुरंत हम पोर्टल खोल के का आवेदन ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जीव विज्ञान के पदों को इसमें जो है ऐड किया गया था, मतलब इसमें अलग नहीं किया गया था। तो इन स्थितियों में इनको अलग कराना और इसमें पदों की संख्या बढ़वाना है। हालांकि पदों की संख्या को बढ़वाने के लिए कई विद्यार्थी कोर्ट तक चले गए हैं कि जीव विज्ञान में पदों की संख्या बढ़ा दी जाए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनका जो तर्क है वो तर्क गलत है। ठीक है, कि गणित वर्ग में ज़्यादा सीटें रखी गई हैं और इसमें जो है मतलब जीव विज्ञान में बहुत कम सीटें रखी गई हैं, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। वो गवर्नमेंट का और कार्यदायी संस्थाओं का अपना विषय होता है कि वो कितने पद रखना चाहते हैं, उसमें शून्य बटा सन्नाटा कर देते, कोई कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये याचिका टोटली जो है मतलब बेवकूफ़ी वाली याचिका है, कोई मतलब है नहीं इसका। लेकिन हाँ, पद ऑटोमेटिक बढ़ाए जा रहे हैं, वो सरकार भी उस पर ध्यान दे रही है और चयन बोर्ड भी उस पर ध्यान दे रहा है। ठीक है, और रही बात, हम ये नहीं कहेंगे कि योगी बाबा 4 बजे फाइल साइन कर रहे हैं या फाइल चल चुकी है। फाइल वाइल अभी सब योगी जी के पास है, और अभी जो है कार्मिक विभाग से इसके संबंध में कोई भी नोटिस या जियो जारी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, आगामी 1-1.5 हफ्तों में ये चीज़ें आप सभी लोगों के सामने होती हुई दिखेंगी। पॉजिटिव चीज़ें हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब बात करेंगे आपके लोक सेवा आयोग की, तो आज अपर सचिव राजकीय से जब मुलाकात की गई तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन हर हाल में जो है इसी नवंबर महीने में जारी हो जाएगा। उसके साथ में खंड शिक्षा अधिकारी भी जारी कर दिया जाएगा। हालांकि खंड शिक्षा अधिकारी आपकी दिसंबर में भी जा सकती है। ठीक है, दिसंबर में इसलिए जा सकती है क्योंकि पदों के मतलब उसमें प्रमोशन वाला मुद्दा एक अटका हुआ है, जिसको डिक्लेयर करना है शासन को। ठीक है, कुछ अधिकारी लोग थे वो प्रमोशन चाहते हैं कि भाई हमें प्रमोट किया जाए, और जो पद नए विज्ञापन में डाले जा रहे हैं उन्हीं पदों में से हमें जो है प्रमोशन आदि दिए जाएं। तो यदि इस पर शासन सहमति दे देता है तो आप लोगों को तकरीबन 36 से 40 पद कम देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना, 36 से 40 पद आप सभी लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी के कम देखने के लिए मिलेंगे, जो पद अभी नए विज्ञापन में सम्मिलित हैं। तो देखने वाली बात होगी, जैसे ही ये प्रमोशन वाला विवाद समाप्त होता है वैसे तत्काल ही आपका बीईओ की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और इस बार मुख्य परीक्षा के सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव भी किया गया है, और वो बदलाव हर उस विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है जो विद्यार्थी थोड़ा सा गणित वर्ग में कमज़ोर है। ठीक, और जाहिर सी बात है कि वो बहुत लेबोरियस हो लेकिन बेचारा जो है मतलब गणित से मार खा जाता है ना, तो ऐसे विद्यार्थियों को रिलैक्स दिया जाएगा, निश्चिंत रहें। इसके लिए सिलेबस आदि में थोड़े से बदलाव होंगे। एलटी ग्रेड के लिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं, पदों की संख्या आप लोगों की इसमें पुरानी भर्तियों के भी पद जोड़े जा रहे हैं, तो इसलिए पदों की संख्या कम नहीं होगी, निश्चिंत रहें। इसके लिए जो समाचार पत्रों में छपा था कि 5000 एलटी ग्रेड की है पद की संख्या, आज इस चीज़ को राजकीय सचिव और शिक्षा निदेशालय से क्लियर कर लिया गया कि आखिर कितने पद हैं इसमें। वहाँ से डिक्लेयर हो गया कि 9600 नए अध्याचन आए थे, जिनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट अपडेटेड अध्याचन जो है वो लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया था। ठीक है, तो
अब पुरानी भर्तियों के भी कुछ पद है वो भी ऐड हो जाएंगे, शासन सहमति जरूर देगा इस पे, क्योंकि पद को क्या मुरब्बा बनाना है ना, जो पद रिक्त हुए हैं उनको तो भरने ही है। तो चलो भाई परीक्षा हो रही तो इसी में इसको भी भर लो, क्या दिक्कत है ना। और वेटिंग सूची 2018 के 8 विषयों की बात हो रही थी। आज राजकीय अपर सचिव से मुलाकात करने के बाद इस बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में कोई भी जानकारी देने से स्पष्ट मना कर दिया। तो लोक सेवा आयोग के जन सूचना अधिकारी श्रीवास्तव सर से बातचीत की गई और उनसे पूछा गया कि क्या 2018 के LT ग्रेड के विषयों की कुछ वेटिंग लिस्ट भी जारी होने वाली है। तो इस पर उनका ये कहना था कि 3 से 4 विषयों की वेटिंग लिस्ट जारी होगी, लेकिन अभी नहीं, जब तक नया विज्ञापन जारी नहीं होता है तब तक कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, बार बार वेटिंग लिस्ट वाला सवाल मत पूछा करिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। तो यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को जारी करने का जियो जो मतलब शासनादेश होता है वो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को जो है प्रेषित किया जा चुका है, ठीक है। अब ये पुलिस प्रोन्नति बोर्ड पे डिपेंड करता है कि ये विज्ञापन कब जारी करना चाहते हैं। आपको 27,000 पदों पर विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है या 26,162 पदों पर, ठीक है। इन दोनों आंकड़ों के बीच में ही आपका विज्ञापन होगा, ठीक। और इसकी प्रक्रिया इसी ठंडी के सीजनों में कंप्लीट करी जाएगी। आप लोग आराम से फिजिकल उस्कल दे सकते हैं, क्योंकि ठंडियों के सीजन में दौड़ना जो है मतलब स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है और विद्यार्थी आराम से जो है चंपक लाल बन भी जाते हैं, है ना। तो इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एकमात्र ऐसा चैनल जो आप सभी लोगों के लिए जो है भागदौड़ भी करता है, आप सभी लोगों की समस्याओं को अधिकारियों तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाता भी है और प्रयास भी करता है कि आपकी समस्याओं का निराकरण वो पूरी ढंग से हो, अच्छे से हो, समय से हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी टेट और सुपर टेट की। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि सर सुपर टेट की प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सुपर टेट की प्रक्रिया साल के अंत तक स्टार्ट होगी, निश्चिंत रहें इसके लिए। पदों का अच्छा खासा जखीरा है, इसमें अच्छे खासे पद आएंगे, उसमें भी कोई दो राय नहीं। और नई एडेड जूनियर की भर्ती भी आएगी, साथ ही साथ जूनियर लेवल की भी भर्ती आएगी। जो विद्यार्थी अपर प्राइमरी का टेट वगैरह पास नहीं है ना, ये 2022 में पास कर लें, इसी में गनीमत है, ठीक है। आप सभी लोग पास कर लीजिएगा उसको। और सीटेट में जो विद्यार्थी फार्म आदि अप्लाई किए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर पढ़ें। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नोट्स फटाफट आप लोग बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कि कब तक ये सुपर टेट की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। तो देखिए, नवंबर महीने में ही जो है इसकी सुनवाई शुरू हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और पहले ही दिन पूरी उम्मीद है कि पहले ही दिन कुछ न कुछ दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे, और जैसे उधर से दिशा निर्देश जारी होता है तत्काल आपका यूपी टेट का पहला विज्ञापन आएगा, ठीक है। और तब तक ये भी क्लियर हो चुका होगा कि नया आयोग बन रहा है या इन्हीं आयोगों से जो है प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आज अधिकारियों से वार्ता बहुत ही सकारात्मक रही। इन्हीं सब चक्करों में हमारा वर्ल्ड कप का मैच छूट जाता है। उस दिन पाकिस्तान का भी मैच नहीं देख पाए थे, और उस दिन जो है आज बांग्लादेश का नहीं देख पाए, उस दिन नीदरलैंड का नहीं देख पाए, है ना। साउथ अफ्रीका वाला तो मतलब उस समय तो प्रयागराज में थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो आप सभी लोग मैच का भी आनंद लीजिए, साथ साथ इस इंफॉर्मेटिव वीडियो का भी आनंद लीजिए। इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और क्या लाइक जरूर करिए। आप लोग लाइक की संख्या बहुत घटा दी हो, 70, 72, 75, 35, ऐसा लाइक नहीं। अगर करना है तो 100 के ऊपर ले जाओ, ठीक है। और 100 के नीचे रखना है तो एक भी लाइक मत करो, करवे मत करो लाइक, छोड़ दो ऐसे ही। धन्यवाद, शुभ रात्रि, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, टनाटन पढ़ाई करते रहिए, विचारों को शुद्ध रखिए। एक अपना यदि सम्मान आप करते हैं, अपने घर में अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, तो घर के बाहर भी दूसरों का भी सम्मान करना सीखिए। बचने का दरिद्रता, अगर आप किसी से मीठा बोलोगे, प्यार पूर्वक बोलोगे, सम्मान पूर्वक बोलोगे, तो वो आपको गाली दे करके कभी बात नहीं करेगा, ठीक है ना। वो भी प्यार से, सम्मान से और अच्छे से आदर पूर्वक ही आपसे बात करेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कंसंट्रेशन और मोटिवेशन की, डेडिकेशन की अपने लक्ष्य के प्रति। धन्यवाद।